गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कैसे एग्ज़ाम को प्रेजेंट करें आपके पेपर के अंदर, कैसे एग्ज़ाम की क्या क्या टिप्स है मेरे पास उनको डिस्कस करने वाले, और कौन से पेन यूज़ करने। देखिए मेरे पास बहुत सारे पेन हैं कि कौन से पेन आपको यूज़ करने चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पेन हैं, मतलब सबका मैंने यूज़ कर रखा है। उनको डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सा पेन आपको एग्जाम के अंदर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहली बात, आपने बहुत से पर्सन्स को सुना होगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं मेरे रूल्स बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि जिससे मैंने अपने टारगेट्स को अचीव किया। जैसे मैंने अपने स्टडी को कंप्लीट अप किया है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, वैसे ही मेरे अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने का तरीका बोलते हैं। सबसे पहली बात तो कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले तैयारी करें। 2-3 तो ज़्यादा हो गए, 1 महीना पहले तैयारी करना लगभग बच्चे शुरू करते हैं। नहीं, आपको 1 महीना नहीं, कम से कम 2 महीने। 2 महीने भी सफिशिएंट है। कभी सोचो कि ग्रेजुएशन के अंदर नहीं 3-4 महीने पढ़ना पड़ता है, नहीं 2 महीने सफिशिएंट है। मैं हमेशा क्या करती थी, 2 महीने के अंदर पूरा 6 के 6 सब्जेक्ट को क्लियर कर लेती थी और अच्छे नंबर आते थे। आपको मैं बता देती हूँ, मेरे ग्रेजुएशन के अंदर 85+ स्कोर मैंने किया है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे ये नंबर। ठीक है, बट आज जो है 90+ स्कोर करने का टारगेट है 2022 की अगर बात करूँ तो मैं। तो सबसे पहली बात, अपने एग्जाम की जब तैयारी करो 1 से 2 महीने पहले शुरू हो जाओ। मिनिमम तो हमारे क्या है, 1 महीना पहले तो ज़रूर है। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन कल पेपर आज बुक उठाइए, नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ना ही आप तैयारी कर सकते। ये कोई मैं आपको झूठे लारे नहीं देने वाली कि हाँ एक दिन में तैयारी करो, एक दिन में क्या तैयारी करो, नहीं। ये सच्चाई है, कम से कम 1 से 2 महीने आप उस सब्जेक्ट के ऊपर लगाओ जिसकी तैयारी कर रहे हो। और हर सब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि 5 दिन के अंदर मुझे इसका सिलेबस करना है, 5 दिन के अंदर मुझे इसका सिलेबस करना है, 5 दिन के अंदर मुझे इसका सिलेबस करना है। ठीक है, जो अगर प्रैक्टिकल पॉइंट है उसके ऊपर मान लीजिए 15 दिन लगा दीजिए। 2 प्रैक्टिकल पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारा फाइनल ईयर का अगर मैं बताऊँ तो टैक्स होता है, कॉर्पोरेट अकाउंट होता है, या फिर हमारी बीकॉम क्लास का बताए, या फिर हमारी मैथमेटिक्स बीएससी होती है। ठीक है, उसके अंदर हमारी 3 मैथ्स होती हैं, 3 फिजिक्स होती हैं, इस तरह से होते हैं ना, 3-4 फिजिक्स होती हैं। तो उस तरह से आपके आपने सब्जेक्ट को बांट लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे आप लर्न कर रहे हो, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट वाइज आप काम कर रहे हो, उन्हें क्या करो, याद करने के बाद पॉइंट को रिकॉल करो, और उन्हें क्या करो, जो भी आपकी हेडलाइंस है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बहुत सी वीडियो कंपनी लो, बिजनेस लो, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएम और हमारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग, इन सभी के ऊपर क्या है, इंश्योरेंस के ऊपर मैंने वीडियो निकाली थी। उसमें क्या है, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, हर चैप्टर के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो क्या करो, जो मेन हेडलाइंस होती है, सबसे पहली बात पॉइंट को रिकॉल करना है। मीन्स को जो याद किया उसे याद करने के बाद ऐसे मन में सोचना है कि हाँ ये क्या था, हाँ ये क्या था, ये हाँ क्या था, माइंड के अंदर सोचना है। उसके बाद जो हेडलाइन होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टिप्स पे बिल्कुल क्या है, इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रीपिचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, आपको लिखने हैं, हैंड राइटिंग से लिखने हैं। अगर आपने 2 से 3 बार अगर लिख लिए ना, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप एग्जाम में लिखोगे, आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपने एक बार आप उस चीज़ को लिख चुके हो, 2 बार लिख चुके हो, तो एग्जाम में जब अगर वो वही सेम क्वेश्चन अगर आपका आ चुका है, तो आपको ऐसे बैठ कर ऊपर सिर घुमाकर ऐसे देखते ना, ऐसे टाउन करके कि हाँ ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, वो नहीं देखना पड़ेगा आपको। फटाफट 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 क्या है, पॉइंट्स आपको समझ में आते रहेंगे और आप लिखते रहेंगे। दूसरी बात, जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, मान लीजिए जैसे कि मैं नेट की तैयारी करवाने के लिए मैंने नोट्स बनवाए हैं। मैं आपको वैसे मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। मतलब ये तो एक ही फाइल है, कम से कम मेरी 8-9 फाइल है। मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन मेरी लाइब्रेरी। कम से कम मैंने 8-9 फाइल बना चुकी है। जो स्पेक्ट्रम के जो पेज आते हैं ना वाइट कलर के, उसके मैंने 3 से 4 बंडल भर चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको पता है उसमें 500 से 1000 वाले बंडल आते हैं, वो मैं 3 से 4 में भर चुकी हूँ। तो उसमें क्या है कि जो कीवर्ड्स होती हैं, हर एक चैप्टर के आपको क्या करना है, कीवर्ड्स लिखने हैं। ऐसे मैं लिखती हूँ, अभी भी लिखती हूँ। आपको वीडियो बनाने के, आपको समझाने के लिए मैं कीवर्ड साइड में लिख लेती हूँ कि मेरे को इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं हर एक इंपॉर्टेंट बातें को डिस्कस कर लेती हूँ। इसी तरह से आप कीवर्ड्स ऐसे एक पेज लगा लीजिए। ऐसे ये मान लीजिए मेरे पास ये पूरा बड़ा पेज है, इसके 4 हिस्से कर लूँ। ठीक है, आगे पीछे ये इतना इतना पोर्शन बनेगा एक पेज के लिए, है ना। तो ये एक पोर्शन के लिए एक पेज जो है एक चैप्टर में चिपका दीजिए कि इसके अंदर ये कीवर्ड्स है। जब एग्जाम के अंदर फाइनल रिवीजन करो तो उस कीवर्ड्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, साथ में आपको हमेशा या क्या करना है, अगर 5 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया एक बुक का, तो आपको उससे रिलेटेड जो पिछले 2 से 3 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको रिवाइज जरूर करने हैं, और उसको लिख के करना है, और विद इन टाइम पीरियड के अंदर करना है। 3 घंटे होते हैं आपके पेपर को सोल्व करने के लिए, आपको 2 घंटे 50 मिनट के अंदर सोल्व करना है। ये कैसे सोल्व होगा वो भी आगे मैं बताऊंगी कैसे एग्जाम को लिखना होता है। ठीक है, मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पेपर की। जो पहले, अब जैसे 2022 है तो 2021-20 का कम से कम पेपर आप लिख लिख के करो, कि देखो कि आपकी स्पीड है कितनी एक्चुअल में, कि आप जब एग्जामिनेशन के अंदर बैठे तो क्या है, आपका कंप्लीट पेपर हो जाए पहली बात, और आपकी स्पीड क्या है, कंटिन्यूस चलती रहे। मैं आपका सच टच वुड बता रही हूँ, मैंने
+2 क्लास में, जब मैं +2 क्लास के अंदर थी, हमारे स्कूल के अंदर जो टीचर बहुत अच्छे थे, पहली बात तो। दूसरा, जो हमारा बिजनेस का पेपर होता है उसके जो क्वेश्चन है मैंने 6 किए थे, उसके अंदर हमारी 8 छुट्टियाँ थी। 6 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए थे 3-3 घंटे का ऐसे करके, 2 दिन लगाए थे मैंने। आपको बताती हूँ 97 नंबर आए थे मेरे आउट ऑफ 100 में से। वो भी 3 नंबर इसलिए कटे थे क्योंकि एक नंबर के लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। मुझे पेपर को अटेम्प्ट तो मैंने पूरा किया, बट पेपर को जो मैंने लिखा था ना, ऐसे खिचड़ी पक जाती ना, ऐसे 1 2 3 इसके अंदर ऐसे आंसर छोटे छोटे लिखना, उसमें नंबर कटे थे। मुझे पता है इस बात का, कहाँ कटे थे। तो मेरे 97 आउट ऑफ 100 आए थे। देखिए कितनी अच्छी बात है। आपको भी ऐसे नंबर लेने हैं तो कैसे होगा, पहले प्रैक्टिस करनी होगी उन क्वेश्चनों की, कि एग्जाम के अंदर आपको सोचने का, जो आप ऐसे दिमाग में ऐसे दांतों में दबा के एक पेन का यूज कर, पेन दांतों को में दबा के जो पेन लगाते हो ना, तो ऐसे सोचते हो, ऐसे दूसरे दोस्तों की तरफ देखते हो, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम 5 से 10 मिनट आप बचाते हो, और 5 से 10 मिनट के अंदर कम से कम आप अपना एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है वो आप कंप्लीट अप कर सकते हो। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है